महाराष्ट्र की आज की सबसे बड़ी खबर तलाशी रही। उद्धव ठाकरे के बाद सीएम शिंदे के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बैग की भी तलाशी ली गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास अठावले के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की जांच की गई। तलाशी के दौरान बैग से क्या मिला ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन सबका वीडियो जरूर मिला। देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनावी शोर के बीच हेलीकॉप्टर की तलाशी को लेकर हंगामा मचा है। 24 घंटे में 2 बार चेकिंग से उद्धव गुस्साए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की इसी तरह चेकिंग हो रही है। तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शाहची तपासली। बीजेपी ने 12 घंटे के अंदर ही उद्धव ठाकरे को सबूत पेश कर दिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग की जांच वाला वीडियो जारी कर दिया। उद्धव के आरोपों का जवाब दे दिया। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है। बैग की तलाशी ली जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है। बैग की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बैग की तलाशी ली जा रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बैग की तलाशी हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है। लेकिन बैग की जांच पर हल्ला सिर्फ उद्धव ठाकरे मचा रहे हैं। चुनाव आयोग की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। बीजेपी ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की तलाशी का वीडियो जारी किया। फडणवीस के बैग की एक बार नहीं 2 बार चुनाव आयोग के अफसरों ने तलाशी ली। पहली बार तलाशी 5 नवंबर को कोल्हापुर में ली गई। दूसरी बार तलाशी 7 नवंबर को यवतमाल में ली गई। ये वीडियो 5 नवंबर का है, यानी उद्धव के बैग की तलाशी से 6 दिन पहले का। फडणवीस उस दिन कोल्हापुर के दौरे पर थे। कोल्हापुर एयरपोर्ट पर फडणवीस के पहुंचते ही चुनाव आयोग के अधिकारी उनके बैग को एक तरफ ले जाकर तलाशी लेने लगे। फडणवीस ने एक बार चुनाव आयोग के अधिकारियों की टीम की तरफ देखा, लेकिन ना तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की तरह वीडियो बनाया, ना ही इसे मुद्दा बनाया। वो आगे बढ़ गए। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, संविधान को सिर्फ हाथ में लेकर दिखावे के लिए चलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान भी करना चाहिए। हमारा बस इतना अनुरोध है कि हर किसी के मन में संविधान के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के बैग चेक पर विवाद होने पर निशाना साधा। उद्धव पर बैग चेकिंग के खिलाफ बेवजह विरोध करके वोटर्स का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। भी नेताओं की बैग चेक हुई, मुख्यमंत्री जी की हुई, उप मुख्यमंत्री जी की हुई, केंद्रीय मंत्रियों की हुई। उन्होंने कुछ, सबने कोऑपरेट किया, सहकार्य किया, कुछ नहीं कहा। एक नेता को बहुत खराब लगा और वो बोलने लग गए तो सामने जो ड्यूटी अपनी कर रहा था उसको भी उन्होंने जो बोलना था वो बोल दिया। वो तो अपनी बेचारा ड्यूटी कर रहा था। तो मुझे लगता है ये केवल एक प्रकार से पब्लिसिटी या पॉलिटिसाइज करने का एक स्टंट है। महाराष्ट्र की जनता सुन्न है, इन सब से वो जो सीखना है, समझना है, समझती है। उद्धव के हेलीकॉप्टर की भी चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने 24 घंटे में 2 बार चेकिंग की। पहली बार 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई, जबकि दूसरी बार 12 नवंबर को उस्मानाबाद में ओस में। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की जांच में सहयोग देने की बजाय नाराज हो गए। इलेक्शन कमीशन के अफसरों से ही सवाल पूछने लगे। मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की भी चेकिंग करने की चुनौती देने लगे। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाते नाव आहे साहेब। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा? जी सर। ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासते बरोबर आहे। माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली? मीच पहिला गिराईक सापडलो? नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शाहची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत.
नाही आले तर मला तपासल्याचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हर आहे. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा. नाही साहेब धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब नक्की साहेब. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे. तुझं नाव काय? हा विजय पटले. कुठे राहता? MP गुजरातचे नाहीत ना? हा चला म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. शिवसेना यूबीटी के दूसरे नेता भी उद्धव की बात दोहराने लगे. चुनाव आयोग से सवाल पूछने लगे. मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की जांच करने की चुनौती देने लगे. इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं. अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं. लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार चुनाव लड़ रहे वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं. अब क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए. लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर किसी ने चेक किया था उड़ीसा में तो उनको सस्पेंड कर दिया. क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के जांच के दायरे में नहीं आते क्या? व्हिडिओ काढतायत हेलिकॉप्टर बंद तपासणी करताना बॅगेची. बैग चेकिंग का वीडियो बनाने के मुद्दे पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा. मुंबई के विक्रोली में जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, जिस आदमी के हाथ से पैसे निकलते नहीं हैं, वो क्या बैग में भरकर पैसे लेकर जाएगा. व्हिडिओ काढतायत हेलिकॉप्टर बंद तपासणी करताना बॅगेची. त्या निवडणूक आयोगाच्या लोकांना तरी काय कळतं की नाही? कोणाची बॅग तपासायची, कोणाची नाही तपासायची. ज्याच्या हातून पैसे सुटत नाही तो बॅगेतनं पैसे घेऊन जाणार आहे. एवढं तरी समजायला पाहिजे. आतापर्यंत अनेक शिवसैनिकांना विचारून बघा, अनेक उमेदवारांना विचारून बघा, पैसेच सुटत नाही हातातनं. बॅगेत कोण घेऊन जाणार? काय तपासताय त्याच्या हातामध्ये? लेकिन शायद उद्धव सेना के नेताओं को दूसरे नेताओं की जांच दिख नहीं रही है. महाराष्ट्र चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बीजेपी के प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं. रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं. मंगलवार को गडकरी जब लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे तो चुनाव आयोग का उड़न दस्ता आधम का. हेलीपैड पर उतरते ही गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली. तस्वीरों में चुनाव आयोग के अधिकारी गडकरी के हेलीकॉप्टर के अंदर उनके बैग और दूसरे सामान की चेकिंग करते नजर आ रहे हैं. तलाशी सिर्फ केंद्रीय मंत्री की ही नहीं ली गई. तलाशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की पालघर में भी ली गई. उन्होंने हल्ला नहीं मचाया, लेकिन बातों ही बातों में उद्धव ठाकरे पर तंज जरूर कस दिया. कहा, यहां सिर्फ कपड़े हैं, यूरिन पॉट नहीं है. कपड़े तो आहेत फक्त, बाकी काय नाही आहे. युरिन पॉट वगैरे नाही आहे. कपडेच आहेत, युरिन पॉट नाही. चुनाव आयोग की टीम ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग की. अजीत पवार अपने हेलीकॉप्टर पर बैठे ही थे कि चुनाव आयोग की एक टीम वहां पहुंच गई. अजीत पवार अपने हेलीकॉप्टर पर बैठे रहे, फोन पर बात करते रहे, चुनाव आयोग की टीम की मदद करते रहे. उन्होंने कोई बवाल नहीं खड़ा किया. चुनाव आयोग की टीम जांच कर निकल गई तो उसका वीडियो जारी कर दिया. साथ ही उद्धव ठाकरे पर निशाना भी साध दिया. अजीत पवार ने ट्वीट कर कहा कि आज चुनाव प्रचार के लिए जाने के दौरान चुनाव आयोग ने मेरे बैग और हेलीकॉप्टर का रूटीन चेक किया. मैंने पूरी तरह सहयोग किया. मेरा मानना है कि इस तरह के कदम स्वतंत्र और
निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। हम सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए और लोकतंत्र की पवित्रता कायम रखने में सहयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन तलाशी ले सकता है तो उद्धव इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा जवाब राजनीति है। दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एसओपी के तहत इलेक्शन कमीशन के अधिकारी किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। यहां तक कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भी चेकिंग की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान 16 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में एक रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर और संबलपुर के जनरल ऑब्जर्वर मोहम्मद मोहसिन ने मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच भी की थी। 2024 लोकसभा चुनाव के 21 अप्रैल को बिहार के कटिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 24 अप्रैल को भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं के हेलीकॉप्टरों की एसओपी के तहत जांच की गई थी। यानी चुनाव के दौरान किसी भी कैंडिडेट या नेता को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। शिंदे शिवसेना भी यही कह रही है कि सबकी चेकिंग होनी चाहिए, सबके हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए ताकि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं हो सके। सबके हेलीकॉप्टर की चेकिंग होनी चाहिए, सबकी गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, काला पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चुनाव आयोग ने सख्त कानून बना रखे हैं और इस कानून को अगर लागू करना है तो जो भी व्यक्ति है, उस सारे व्यक्ति के जो भी नेता हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो लोग कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? अगर किसी का मन साफ है और किसी के मन में कोई चोर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय तो हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिनको लगता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वो घबराते हैं और वो बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। इसी वजह से अगर किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट या पार्टी वर्कर्स की गाड़ी में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश या 10,000 रुपए से ज्यादा की ड्रग्स, शराब, हथियार या गिफ्ट पाए जाते हैं तो उस कैश या अन्य सामान को जब्त कर लिया जाता है। अगर चेकिंग के दौरान किसी अपराध का शक होता है तो जब्ती की जाती है। इसके बाद 24 घंटे में एफआईआर भी की जाती है। चुनाव आयोग का कहना है कि हर कैंडिडेट को समान अवसर मिलना चाहिए। इस कारण से एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। 15 अक्टूबर को चुनावों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ कहा था कि सभी नेताओं के हेलीकॉप्टरों की चेकिंग की जाए ताकि कोई भेदभाव न हो और सभी को बराबर मौके मिले। इसलिए चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स और नेताओं की चेकिंग के लिए हर जिले में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 या 3 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ते और स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी स्थिर निगरानी दल बनाए जाते हैं। उड़न दस्ते के प्रमुख सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। उनके साथ एक सीनियर पुलिस अफसर, एक वीडियोग्राफर और 3 से 4 सशस्त्र पुलिस वाले भी होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन टीमों को एक व्हीकल, एक मोबाइल फोन, एक वीडियो कैमरा और कैश या सामान जब्त करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाते हैं। जबकि चुनाव के दौरान अगर किसी आम व्यक्ति के पास तलाशी के दौरान 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश पाया जाता है और जांच ऑफिसर को लगता है कि वो व्यक्ति किसी क्राइम या कैंडिडेट, एजेंट या पार्टी से नहीं जुड़ा है तो उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि इनकम टैक्स अथॉरिटी को उस व्यक्ति की जानकारी दी जाती है।